नहीं रहे ना कि एकदम लफंगो जैसा फीलिंग आ रहा है। देखिए गाली, लफंगा गाली, लफंगे हो ये तलवा चाटने पे एकदम आमादा है, राहुल का चाटने पे नहीं रहेगी। ये आप कौन होती है हमसे पूछने वाली? फिर आप कौन होती है? तारा चोर के लोग मुझे पूछेंगे और नहीं पूछ सकते, ईमानदार व्यक्ति नहीं पूछ सकता। तारा चोर पूछेगा, तारा चोर की कोई शक्ल नहीं करेगा। वो गधा को नहीं बोलते। ये तो आप ये कौन होते हैं हमारे बारे में जानने वाले? ये बता रही संस्कार अपना। ये होते कौन है? कपड़ा पहन के इनको अरे हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम बार-बार पूछेंगे तारा चोर तुम्हारी चोरी नहीं चलने देंगे। तो हनुमान मंदिर नहीं जाना है, लेकिन मुसलमानों के तलवे चाटने के लिए तत्काल पहुंच जाना है, और मिलेगा। ओके, अब प्रेम शुक्ला, आप क्योंकि बात वो बीच में रह गई, आपको मैं लेके आता हूं बीच के अंदर। ये घुसपैठियों की बात करके और मंदिर की बात करके आप पोलराइज करना चाहते हैं इस चुनाव को दोबारा से, विकास के मुद्दे से हटकर। नहीं, मुझे कृपा करके बताइए, मंदिर जाने का कार्यक्रम श्रीमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का था कि नहीं था, और वहां क्यों नहीं गए? ये जवाब उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों देना? अरे भाई क्यों नहीं थे? ये आप कौन होती है हमसे पूछने वाली? फिर आप कौन होती है? चारा चोर के लोग मुझे पूछेंगे और हम नहीं पूछ सकते, ईमानदार व्यक्ति नहीं पूछ सकता। चारा चोर पूछेगा, चारा चोर की जो इच्छा करेगा करेगा। वो गधा को नहीं बोला आपके कंचना जी, ये तो आप भी मानेंगी। ये कौन होते हैं हमारे बारे में जानने वाले? ये यही बता रही संस्कार अपना। ये होते कौन है? आप कपड़ा पहन के इनको अरे हम इस देश के नागरिक हैं, हम मंदिर जाएंगे, हम इस देश के नागरिक हैं, हम बार बार पूछेंगे चारा चोर तुम्हारी चोरी नहीं चलने देंगे। गजब बेइज्जती है। अखिलेश जी, हनुमान मंदिर नहीं गए। एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें चल रही हैं, आपको पीछे दिख रही है। मौलाना साहब के यहाँ गए, राम मंदिर हनुमान मंदिर नहीं गए, जिसमें पप्पू यादव थे। मैंने पहले भी कहा कि आरएसएस बीजेपी को छोड़ के इस देश के हर व्यक्ति के लिए धर्म निजी आस्था का विषय है। यहाँ निजी आस्था नहीं दिखाई दे रही। ये राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है। ये देखिए क्या हो रहा है, देखिए तो मोदी जी के भी कई अभी 10 वीडियो दिखाऊं, फोटो दिखाऊं तो सही। अरे मोदी जी का निकाल के दिखाऊं। अरे आप राहुल जी, हाँ, तो वही मैं कह रहा हूँ, मोदी जी कितने हिंदुस्तान में और विदेश में तो उनके पूजा स्थल पर में गए। आपका रिएक्शन। देखिए, उनको हनुमान मंदिर नहीं जाना है, लेकिन मुसलमानों के तलवे चाटने के लिए तत्काल पहुंच जाना और मिलेगा। ये कौन सा लैंग्वेज है? तलवे चाटना कौन सा लैंग्वेज है इनका? पहली बात क्या गलत है? क्या गलत है? भाषा? चारा चोर की भाषा है, चारा चोर भाषा एक सेकंड आप भी आप लोग किसका तलवे चाट रहे हो? ये लफ्ज एकदम काबिल एतराज है। मुसलमानों का आप तलवे मुसलमानों चाटना ये बिल्कुल काबिल एतराज है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे कि कौन मुसलमानों को मैंने मोदी जी को बोलते सुना है कि उनके मोहल्ले में बहुत मुसलमान रहते थे, और मोदी जी की ईद अखिलेश जी बोल रहे हैं। एक सेकंड देखिए, जो बीजेपी के प्रवक्ता जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो मोदी जी पे उंगली उठा रहे हैं, क्योंकि मोदी जी खुद बोले हैं। अरे देखिए, ये शब्दों का क्या होती है? बोलिए। मोदी जी खुद मैं जिस मोहल्ले में रहता था वहाँ मुस्लिम बहुत रहते थे। ईद के दिन हमारा उनका मिलना जुलना और उन्हीं के साथ बैठना और खाना, तो ये क्या और उस मुसलमान की जिसकी मोदी जी तारीफ कर रहे हैं, जिसको अपने मोहल्ले में सबसे अच्छे दोस्त बता रहे हैं, उनके प्रति ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? चाटने पे क्या कहना है? मुझे देखिए एक ही चीज कहना है कि राहुल जी तेजस्वी का तलवा चाटे, तेजस्वी जी राहुल जी ये गलत है। नहीं। जब आप हमारे नेता को चोर कहेंगे तो हम जवाब इसी भाषा में देंगे। आप जनता का नहीं, आपको नहीं कर रहा हूं मैं आप चाहते रही आपने बोला भी नहीं पर आप ये अगर ये गठबंधन के अपने नेता बिहार के लोकतंत्र को चोर बताएंगे तो एक दूसरे का तलवे चाटे। ओके कंचना मैं यही से बोल लूंगी, मैं यही से बोल लूंगी। 10 सेकंड यादव, 30 सेकंड में आपका जवाब। क्या आपको लगता है कि जो घुसपैठियों की लाइन भारतीय जनता पार्टी ने खींची है वो राजद और कांग्रेस पे भारी पड़ेगी इस चुनाव में? टाइम उन दोनों को दे दीजिए। आप बोलिए, 30 सेकंड आपके बोलिए। एक दूसरे का तलवा चाटने के लिए मेरा टाइम उन लोग को दे दीजिए। ये तलवा चाटने पे एकदम आमादा है, राहुल का चाटने पे नहीं रहेगी। नहीं, मुझे लगता है भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। अभी तलवा चाटने कौन बोल रहा था? ओके, कंचना यादव बोलिए। 30 सेकंड आपके पास है, बोलिए। मेरी बात आप समझ नहीं रहे ना कि एकदम लफंगो जैसा फीलिंग आ रहा है। देखिए गाली, लफंगा गाली, शांति। लफंगे हो लफंगो। वाह दीदी, वाह दीदी। नहीं दीदी वाह दीदी। लफंगो को
ओके ओके प्रोटेस्ट करो। आप डिबेट नहीं अरे करो। ठीक है, एक सेकंड ये गुंडागर्दी है, अंदर करते हैं उनका नहीं, ये गुंडागर्दी है, डिबेट में गुंडागर्दी। एक प्रवक्ता को आप लफंगा बोल रहे हैं। चलिए चलिए देखिए, नहीं रमेश टोकन जी, सॉरी, ऐसा डिबेट नहीं करना ना, नहीं करना ऐसा डिबेट जहाँ लफंगा बोला जाएगा एक प्रवक्ता नहीं को। कोई लफंगा नहीं, ये नहीं चलेगा, लफंगा से ये नहीं चलेगा। ना ओके आपसे उम्र में बड़े हैं, महिला होने का हम आपका सम्मान करते हैं। मेरा निवेदन आप लोग बने महिला होने का हम उनका सम्मान करते हैं सदैव, और आप अपने से वरिष्ठ व्यक्ति को लफंगा कहेंगे, ये नहीं चलेगा, ये ठीक नहीं कंचना जी। ओके मैं एक इससे बेहतर आपसे माफी मांगते हैं, सेकंड सेकंड 10 सेकंड अपनी बात को रख लीजिए। आप भी ये शब्द ना बोले, मेरा निवेदन है, मेरा निवेदन है। नहीं सुनिए सुनिए, अरे बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड शांति रखेंगे आप लोग, शांति रखेंगे, बोलिए 10 सेकंड। बोल लूं? अद्भुत है, बोलने के लिए 4 मिनट लीजिए, आप बोलिए। देखिए, मैं हमारे नेता या हम कोई भी सुबह हम उठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, कौन से मंदिर जा रहे हैं, कौन से मंदिर जा नहीं रहे, हम कौन होते हैं और बीजेपी वाले कौन होते हैं, हम इनको अपना इन्फॉर्मेशन दें। और आपको हम क्यों अपना इन्फॉर्मेशन दें कि हम मंदिर गए, हम मस्जिद गए, कि हमने ये पप्पू यादव को तो देंगे, वो तैयारी करके बैठे थे। जाइए ना, एक काम करिए ना, पप्पू यादव गला पकड़ के लटक जाइए। जब से क्यों आए लटके हम पप्पू यादव का गला पकड़ के? पप्पू यादव किए हुए हैं, जब से आए तब से पप्पू यादव किए हुए हैं, गला पकड़ छोटे के नेता लटक पप्पू जाइए। यादव क्या? नहीं, आप गला बहुत बड़े हैं, तो इसलिए अच्छा, कह रहे हैं, आप आरजेडी गला- को इतनी चिढ़ क्यों है पप्पू यादव से? चलिए अब मैं प्रेम शुक्ला आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, बोलिए क्या कहना चाह रहे थे आप? सेकुलरिज्म के लिए टोपी पहनना आवश्यक है ना भाई साहब? नहीं, सेकुलर लोगों को पहनना चाहिए ना। कि टोपी को खुदा के वास्ते राजनीति का अड्डा मत बनाओ। नहीं राजनीति, लेकिन लोग रोज अब टोपी नहीं पहना, नीतीश कुमार उनको बुरा लग गया। हाँ, शुरुआत बुरा में लगा कहा, ना, बताएंगे। हमने तो इनको बात बुरा ही नहीं लगा की ना। टोपी पे। तो पर टोपी में तो आप गुस्सा थे, लाल पीले थे पूरे। अच्छा, आप बिल्कुल हम तो गुस्सा होंगे। नहीं, मौलाना साहब आप सेकुलर हैं कि सांप्रदायिक हैं? ये तो सर बीजेपी ने तय कर दिया। आप बताइए ना, आप खुद को ये क्या तो सर मानते हैं? बीजेपी तय कर नहीं, रही है आप ना खुद कि को हम क्या क्या मानते हैं। हैं? अभी आप आपने खुद को कह क्या दिया कि मानते हैं? मौलाना साहब खड़े नहीं, होकर आप के खुद को जो क्या भाषण यहाँ मानते दे रहे हैं? हैं, क्या बांग्लादेश में दे सकते, इससे ज्यादा मेरे लिए और क्या गाली? नहीं, आप खुद को वो तो क्या आप पहले ही मानते दे हैं? चुके हो, वो तो पहले ही आप दे चुके हो सर। आपसे हम बोले क्या? नहीं, मुझे बताइए, आप आपने खुद इतनी को- बड़ी बात कह दी और अमीश जी आपने टोका नहीं क्या? कि मौलाना साहब यहाँ मंच पे सर खड़े, मैंने क्या तो बांग्लादेश- मनोज झा की बात को भी टोका, मतलब ये मैंने तो जहनियत है योगेंद्र इनकी। यादव की बात को भी टोका। मैं भारत को बांग्लादेश से कंपेयर ही नहीं करता। किया भारत से ये पूछ रहे हैं, हासिल किया, ये पाकिस्तान बांग्लादेश हासिल किया में इन्होंने। क्या? पाकिस्तान और बांग्लादेश हासिल किया, भारत क्या हासिल किया? हमने क्या हासिल किया सर? 90% मुसलमानों ने जो है वो वोट दिया था पाकिस्तान के पक्ष में। क्या बात कर रहे हैं? एक मिनट। क्या बात कर रहे हैं आप? रोज बातें करते हैं, अब ये आप नहीं उसी पता। आप तो ये मुल्क में रह रहे हैं, अब क्या करेंगे? नहीं, मुझे ये बताइए, इनको टीका लगाइए इनको फिर। तुम वीडियोस देखते हो बेटा, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? इस बार जरूर करना।